तो देवगुरु बृहस्पति जून 2026 यानी कि 2 जून से बृहस्पति का गोचर हो रहा है और ये अपनी उच्चस्थ राशि यानी कि कर्क राशि में हो रहा है। आपके ऊपर क्या प्रभाव आने वाला है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुंडली के अनुसार आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर आपके किन किन हिस्सों पर ये प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए समझते हैं। तो 2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए एक बेहद ही ज़बरदस्त होने वाला है। पैसे तो ये जो समय है आगे तक रहेगा, पर ये जो एक टाइम फ्रेम है यानी कि आपको इसी समय में ही एक अच्छे जो एहसास है, अच्छी जो चीज़ें हैं आपकी होना शुरू हो जाएंगी। अब सबसे पहले समझिए, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये मेष लगन की अगर हम कुंडली बना लें, लगन से हम देखेंगे। देखिए लगन से और चंद्रमा से भी आप देख सकते हो। आप कैसे देखोगे? मान लीजिए आपकी चंद्र राशि आपको पता है कि आपकी ये राशि है, तो आप इस तरह से राशि को यहाँ पर रख लीजिए। अगर आपको अपना लगन पता है तो लगन को यहाँ से देख लीजिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो अपनी नाम राशि, जो भी आपको नाम के अनुसार राशि बनती है उस अनुसार आप यहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में सबसे पहले समझ लो भाई, ये होता क्या है कि जब देवगुरु बृहस्पति की नज़र हमारे जीवन पर पड़ती है तब ये कौन कौन से प्रभाव लेकर आती है। देवगुरु बृहस्पति अगर हम कुंडली में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन के स्वामी हैं, आपके यहाँ पर संतान के स्वामी हैं। ये शादी भी देते हैं, जिनकी मैरिज वगैरह यहाँ पर देखी जाती है। और इसके साथ साथ ये आपके भाग्य के स्थान के यानी कि 9वें घर के स्वामी हैं। लाभ जो जीवन में होते हैं, एक शुभ जिसे हम कहते हैं लाभ, उनके ये स्वामी हैं। 12वें घर के यहाँ के स्वामी हैं, यानी कि शुभ कामों पर खर्च इत्यादि होना, ये जीवन में एक्सपेंशन होना। जब आप कुछ खर्चा करोगे तभी तो कुछ बढ़त होगी। मान लीजिए आपने खर्चा करके ज़मीन खरीद लिया, आपने खर्चा करके घर खरीद लिया, आपने खर्चा करके सोना खरीद लिया, तो आपकी तो ये इन्वेस्टमेंट है और यहीं पर ये इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। अब जो बृहस्पति के घर के असर के अनुसार आपको अब यहाँ पर बृहस्पति बहुत कुछ इन चीज़ों से संबंधित अब अच्छे असर देंगे, क्योंकि एक्टिवेटेड पोजीशन हो गई है। एक जिसे कहते हैं कि जागृत अवस्था में अभी आ गए हैं। अभी देखिए बृहस्पति अतिचारी यानी कि फास्ट मोशन में चल रहे हैं, और फास्ट मोशन में चलने के कारण ये अपने कर्क राशि में भी आएंगे, फिर वापस भी जाएंगे सिंह राशि में आएंगे, मतलब फिर ये वापस आ जाएंगे कर्क राशि में, तो चलेगा। तो अगर हम बात करें 2 जून से लेके ये अक्टूबर तक का समय, 30 अक्टूबर तक का समय आपके लिए एक ऐसा समय है जिस समय में आप बहुत कुछ बृहस्पति से पा सकते हो। एक ओवरव्यू आपने समझ लिया। अब बृहस्पति जो है यहाँ पर ये जो है, अगर हम मेष लगन के हिसाब से चलेंगे तो चौथा, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं एग्जॉल्टेड, एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन होती है जहाँ पर बृहस्पति जहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ से वो आदेश अपनी नज़र अपनी दृष्टि के अनुसार देते हैं। मान लीजिए बृहस्पति के पास 3 स्पेशल दृष्टियाँ हैं। पहली तो है 5वीं, यानी कि यहाँ बैठे होंगे तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि 8वें घर पर दृष्टि। अब 8वां घर आपके लिए कुछ आपकी पैतृक संपत्ति, आपकी हेल्थ, आपके जो भी जीवन में चल रही थी कोई भी कोर्ट केस इत्यादि, इन सब चीज़ों से यहाँ पर आपको ये सुरक्षा देंगे। अब यहाँ पर 5वां हो गया, 5वें के बाद 6ठा और 7वां, यानी कि सीधी दृष्टि यहाँ पर देखिए आपके कर्म क्षेत्र पर, यानी कि आपके करियर को यहाँ पर अच्छा करेंगे। मेष राशि वालों, मेष लगन वालों के लिए बात हो रही है। इसके बाद 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं दृष्टि होती है, 8 1 9, यहाँ पर 12वें घर में दृष्टि। अब 12वें घर में दृष्टि मेष लगन वालों के हिसाब से, यानी कि अब ये कुछ खर्चे का समय है, कुछ इन्वेस्टमेंट का समय है, कुछ शुभ कार्यों का समय है। ये आपके लिए इस तरह से पोजीशन बन रही है। बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। अब बात करते हैं और बाकी क्या चीज़ यहाँ पर बन रही हैं। एक तो मेष लगन के लिए जिस लगन या फिर जिस राशि के लिए बृहस्पति अच्छे हैं, मान लीजिए मेष के लिए अच्छे हैं, फिर इसके बाद कर्क के लिए अच्छे हैं, फिर इसके बाद सिंह के लिए अच्छे हैं, तो यहाँ पर ये राशियाँ जो हैं इनको तो स्पेशल ही कुछ मिलने वाला है। बाकी राशियां जो हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि दृष्टि एक ऐसी दृष्टि होती है, देवगुरु बृहस्पति जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं और गुरु कभी भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार से बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो सबके लिए ही शुभ हैं। वो बात अलग है कि हाँ ठीक है,
जो है किसी के मारक हो सकते हैं, किसी के अष्टमेश हो सकते हैं, कोई बात नहीं, इस परेशानी को एक बार छोड़ दीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके बृहस्पति से कोई भी 8वें ना बैठा हो। बृहस्पति जहाँ बैठे हैं, अगर उसके गिनती से आगे 6ठा और 8वां कोई ग्रह बैठा हुआ है तो बृहस्पति फल नहीं दे पाएंगे। फिर आप कहोगे मेरा तो गोचर आया चला गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, जैसा बताया गया वो हुआ ही नहीं। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति के घर खराब हैं, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां यहाँ पर राहु है, बुध है, शुक्र है, तो आपको बृहस्पति के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अगर आपके बृहस्पति यहाँ कुंडली में ही 10वें घर में है, 7वें घर में है, 6ठे घर में है, तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। मतलब आप ये सोचो कि कहते हैं ना कि जब मक्खन भी निकलता है ना तो वो निचोड़ होता है, यानी कि एक सुपीरियर चीज होती है। तो इसमें से कुछ फिल्टर होते जाएंगे लोग, यानी कि किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, इस तरह से होगा। डिपेंड्स कि आपकी कुंडली पे बृहस्पति कैसे हैं। तभी मैं अक्सर कहता हूँ बृहस्पति को बचाए रखिए, यही वो ग्रह हैं जो डूबते को तिनके का सहारा होते हैं। अगर आपने बृहस्पति को अच्छा रख लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अगली जो राशि है वो समझते हैं। दूसरे नंबर में, यानी कि अगर आप मान लीजिए वृषभ जो लगन है या राशि है, तो वृषभ को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपके कहाँ पर जो है बृहस्पति महाराज का गोचर है। यहाँ से एक गिनिए, 1 2 3, यहाँ पर तीसरे, यानी कि अगर यहाँ पर होगा तो आपके तीसरे घर पे जो है आपका लगन, अगर मान लीजिए 2 है तो आपके तीसरे घर पे यहाँ से बृहस्पति होंगे तीसरे घर में। तीसरे घर में बुध के घर में होंगे और बुध के घर से बैठ कर ये दृष्टि कहाँ देंगे, यहाँ से दृष्टि गिनिए, 1 2 3 4 5। शादी की यहाँ पर आपकी संभावना है, शादी को लेकर जो दिक्कत परेशानी थी यहाँ पर शादी खुलेगी। फिर बाद में अगली जो दृष्टि होगी यहाँ पर आपकी 5वीं दृष्टि होगी, 6ठी और 7वीं, यानी कि भाग्य स्थान को आपके यहाँ पर देखेंगे। आपका भाग्य अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छे, यहाँ पर एक सिम्टम्स इनके बनकर आ रहे हैं। 7 के बाद 8, 7 8 9 10, फिर 7वें के बाद यहाँ पर आपके जो है भाग्य स्थान के बाद अब यहाँ पर जो दृष्टि आखिरी, जिसे हम 9वीं 9th दृष्टि बोलते हैं, यहाँ से गिनिए 7 8 9, यानी कि एकादश लाभेश, जहाँ पर लाभ मिलता है व्यक्ति को, अपने लोगों का साथ मिलता है व्यक्ति को। ये एक पिता का घर है, 10वां घर, और पिता का यहाँ पर ये पिता के घर से दूसरा घर है जिसे हम लाभ बोलते हैं। अब अपने बृहस्पति से आपको 5वें 7वें और 9वें, अगर नहीं कुछ समझ आता तो आप 9th घर भी देख लीजिए। जहां भी बृहस्पति बैठे हैं वहां से सीधा गिनिए 9वां घर। जुपिटर को जहां बैठे हुए हैं वहां से एक गिनिए, उसके बाद के आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो 9वां घर आपकी किस्मत की चाबी वहां रखिए। अगर मान लीजिए 9वें घर में कुछ आपके ग्रह उल्टे पुल्टे बैठे हैं जो बृहस्पति के दुश्मन हैं, राहु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, तो आपके बृहस्पति चाह कर भी आपको फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको वो रुकावट दूर करनी है। वो जो ग्रह बैठे हुए हैं दुश्मन की एक तरह से, कि भाई कुछ भी करो मैं तुम्हारे टांग अड़ाऊंगा, तो वो एक ड्यूटी होती है ग्रहों की। तभी तो ये किस्मत में होता है ना, ठंडा कभी गर्म, कभी नरम, कभी गर्म, इस तरह के हालात हम झेलते रहते हैं। तो उन ग्रहों का दान कर लो तो समझ लो सब काम आपके हो जाएंगे। अब यहाँ से आपने समझा दूसरे नंबर राशि के लिए। अब तीसरा नंबर राशि के लिए यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर जो राशि या लगन, यानी कि आपका यहाँ पर मिथुन या फिर इस लगन है या राशि है, तो उस हिसाब से आपके मिथुन से दूसरे घर में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। और ये गोचर आपके यानी कि धन भाव के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिथुन से दूसरा घर उसका धन भाव होता है। यानी कि यहाँ पर दूसरे घर में अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ पर चौथा आएगा नंबर। तो यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5। आपके ऋण, आपके रोग, आपकी परेशानियां यहाँ से अब दूर होने वाली हैं। आपका कोई कर्जा चल रहा था, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा था, वो आपका दूर होगा। आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, क्योंकि 6ठा घर नौकरी का है। आपके सर्वेंट नहीं टिकते थे वो टिकेंगे। अब यहाँ से 5 के बाद 6 और 7, 8वां घर,
अब 8वें घर पर दृष्टि और बृहस्पति महाराज की बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? हेल्थ को लेके है। आपके जीवन में जो दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, उन दिक्कत परेशानियों को ये कंट्रोल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता, डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई कुछ गंभीर बीमारी है, फिर दिन रात चिंता में निकल जाता है उस बीमारी के बारे में सोच सोच के, हाय कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, कहीं कैंसर तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं होगा, कहीं वो तो नहीं हो गया। ये अब आपकी बीमारी पकड़ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद 7 के बाद 8 और 1 9, करियर में आपका हेल्थ को लेके कुछ परेशानियां चल रही थी। आपके करियर में आपके सुपीरियर, आपके हायर अथॉरिटीज़ अब यहाँ पर चीज़ें कंसिडर करेंगे। आपको करियर में कुछ सॉफ्ट काम मिल सकता है। अगर आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, पदोन्नति, किसी प्रकार की आपकी एप्रिसिएशन, किसी प्रकार की आपकी इंक्रीमेंट, ये अब यहाँ पर लेकर आए हैं। जॉब चेंजेस जिन्होंने सोच रखी थी, अब वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए। जिनका भी कर्क लगन, यहाँ पे हम 4 नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर लिखिए, तो यहाँ पर ही आपके बृहस्पति का गोचर हो रहा है फर्स्ट हाउस में। यहाँ से बैठकर आप देखिए बृहस्पति क्या आपके लिए करेंगे। फर्स्ट हाउस में बैठे बृहस्पति सीधा संतान भाव को, आपके विद्या बुद्धि, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को, आपके जो भी ज्ञान है आपके अंदर, जो भी उस चीज़ को लेके आप यूटिलाइज करना चाहते हो, उन चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे। फिर यहाँ से छठा और 7वां यानी कि मैरिज, शादी को लेके, संतान को लेके जो भी आप लोगों के डिस्प्यूट थे उनको यहाँ पे जो सेट करेंगे। फिर 8वां और 9वां यानी कि सीधा आपके भाग्य स्थान पर। अब सोचिए कर्क राशि वालों के लिए इतना ज़बरदस्त ये प्रभाव देते हैं कि कर्क राशि वैसे ही उच्च है, और उच्च जो है राशि में बैठकर उच्च की दृष्टि आपके ऐसे घरों पर पड़ रही है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। क्योंकि अभी जो है शनि के थोड़े प्रभाव कर्क राशि वालों पर रहे, शनि की जो है साढ़े सती का प्रभाव उनके ऊपर रहा, शनि के गोचर का प्रभाव उनके ऊपर रहा, ये सब चीज़ों ने बहुत इनको अस्त व्यस्त किया। अब देखिए कुल मिला के आपको जो है, मान लीजिए आपको कुंडली नहीं समझ आ रही है, आपको ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए बिल्कुल सिंपल है। सीधा सा आप काम कर लो, बृहस्पति को अच्छा रखना शुरू कर दो। गोचर या कुछ भी हो उसको भूल जाओ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, भूल जाओ कि भाई कुछ गोचर नाम की भी चीज़ है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको उपाय क्या करने हैं। उपाय में बृहस्पति को अच्छा रखिए। बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ सोना खरीदिए, सोने खरीदने पर इन्वेस्टमेंट करिए। अपने घर में केसर रखिए, रुपया पैसा रखने वाले स्थान में केसर को लाल कपड़े में लपेट कर रखिए। और समय समय पर आप जो है एक जो है इत्र बना लीजिए। इत्र में आपका गुलाब, चंदन, केसर, ये 3 इत्रों को मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके जो है आप अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में लगाइए, पूजा करने वाले स्थान में लगाइए। इस तरह से आपको ये इत्र का प्रयोग करना है। इससे आपके धन की एक्टिवेशन होती है, क्योंकि देखिए जहाँ पर एक अच्छा खुशनुमा माहौल होता है वहाँ पर धन ऑटोमेटिकली आता है। आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। देखो गंदगी होगी तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, जहाँ पर किसी चीज़ का कोई मज़ा ही नहीं है वहाँ पर उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट होती है, और जहाँ पर खुशबू एक बढ़िया माहौल होता है वहाँ सकारात्मकता अट्रैक्ट होती है। तो आप खुद ही अट्रैक्ट करोगे। केसर का तिलक लगाओ, माथे पर केसर का तिलक लगाओ, गले में सोने की चेन पहनो, या फिर हाथ में अंगूठी या ब्रेसलेट जो आपको पसंद हो वो पहनो। आप चने की दाल जो है बृहस्पतिवार के दिन दान करें। केले पर आप केले का जड़ जो वृक्ष है उसके जो है जड़ पे आप जो है चढ़ा के आएँ, और वहीं पर ही हल्दी का जल चढ़ा दें। और जो भी अपने गुरु महाराज को जिस तरह से भी ध्याते हैं, मानते हैं, उनके लिए कुछ करें। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इस तरह से छोटे छोटे कार्य हैं जिनको करके आप बहुत कुछ अपने बृहस्पति के अच्छे प्रभाव पा सकते हैं। बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बृहस्पति को मदद देने के लिए 2 ग्रह हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, और मंगल भी है। अब मान लो इनकी मदद आप बृहस्पति को कैसे दोगे? वो दोगे त्रिधातु से। 3 धातु में सोना, चांदी और तांबा, यानी कि सोना बृहस्पति, चांदी चंद्रमा और तांबा सूर्य। अगर आप तीनों को मिश्रण करवा के एक छल्ला बनवा लें, जिसे त्रिधातु त्रिलोह छल्ला भी कहते हैं, ये छल्ला धारण करोगे तो आपके बृहस्पति के दोष दूर होंगे, सूर्य के दोष दूर होंगे, चंद्र के दोष दूर होंगे, और साथ साथ मंगल के ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे।
इसीलिए ये छल्ला बहुत ज़बरदस्त होता है। आप कुछ रिंग छल्ला पहनना चाहते हो तो पहनो, नहीं तो चांदी का कड़ा पहन लो, उसमें एक कील सोने की लगवा लो, एक कील तांबे की लगवा लो, इससे भी बहुत अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। जिन लोगों ने खुद से पहन लिया वीडियो सुन के, उनके भी दिन अच्छे हुए हैं। आप अगर मान लीजिए इस अभी इंतज़ार में थे तो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया, अब कर लो कुछ ताकि आपके जीवन में अच्छा हो सके। बाकी जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष में कुछ रुचि रखते हैं, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, कुछ अपने दोस्तों या जानने वालों के लिए करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 4 किताबें जो मेरे द्वारा लिखी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप वीडियो में समझते हो ना, जैसे मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ, सेम उसी तरह की भाषा है, आराम से समझोगे। बच्चे को भी बोलोगे ना तू पढ़ के बता, वो भी पढ़ के बता देगा। इस तरह से आप खुद से अपना ज्योतिष कर सकते हो। कैसे? ये है लाल किताब मूल व्याकरण, यानी कि फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट। फिर बाद में आ जाती है लाल किताब की उपाय संजीवनी, यानी कि जितने भी उपाय मैं आपको समझाता हूँ, कैसे उपाय बनते हैं, कैसे उपायों को श्रृंखला बनाई जाती है वो। फिर इसके बाद आ जाता है वास्तुशास्त्र, आप अपने घर का वास्तुशास्त्र वगैरह देख लीजिए, वास्तु की क्या चीजें रखनी है, क्या नहीं रखनी है। फिर इसके बाद आ जाता है लाल किताब वर्षफल, यानी कि अपनी 1 साल की कुंडली बनाओ, 1 साल में देखो कौन कौन से ग्रह खराब आ रहे हैं, उनका उपाय कर लो। ये 4 किताबों का सेट आपके लिए बहुत जरूरी है। इन किताबों को पढ़िए, देखिए आपका ज्योतिष में किस तरह से आपकी पकड़ बनेगी। क्योंकि लाल किताब अपने आप में ही एक बहुत टेक्निकल किताब है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और मेरा यही प्रयास आपके लिए बना है कि मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल और साधारण, एक इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड इस तरह की किताब लेकर आऊं, जिसमें कि आप बड़े आसानी से ज्योतिष को समझ सको और अपने उपायों को, अपने जानने वाले के उपायों को, या फिर आपके कोई भी आप ज्योतिष कार्य करते हैं उससे संबंधित काम करने के लिए किताबों की हेल्प से आप अपने जो भी हैं जीवन को सुधारिए, दूसरों के जीवन को सुधारिए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।